वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, एमपीएमएसयू एनटीए की हाईएस्ट अपडेट देने वाले चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एमपीएमएसयू की लेटेस्ट अपडेट जो कि किस विषय पे है चलिए देखते हैं। ये नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी ने 12/10/2023 को बनाया है और रिलीज कब किया है? 13/10/2023। कई बच्चों को ये नोटिस समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैं करंट नोटिस से समझा रहा हूं। मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर मध्य प्रदेश हियरबाय इशू द नोटिफिकेशन फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर कॉलेज एफिलिएशन। जो कॉलेज का एफिलिएशन है, जो कॉलेज का एफिलिएशन है किसके लिए? एकेडमिक सेशन के लिए। मतलब सर मतलब क्या इतनी बड़ी बड़ी भारी भारी बातों की? एकेडमिक सेशन कब? 2024 से 25। एफिलिएशन मतलब होता है संबद्धता प्राप्त। किस किस कॉलेज की संबद्धता प्राप्त है उसके लिए नोटिफिकेशन है। कौन से साल के लिए? 24-25 के लिए। फैकल्टी मेडिकल में कौन कौन सी फैकल्टी चलती है? अगर आप बात करेंगे मेडिकल में कौन कौन सी फैकल्टी चलती है तो एमबीबीएस, फिर एमबीबीएस में जो बच्चे पीजी करते हैं, फिर उसके बाद सुपर स्पेशलिटी, फिर उसका डीएम, फिर एमसीएच। इतने सारे कोर्सेज मेडिकल विंग में होते हैं। फिर आता है डेंटल में क्या होता है? डेंटल में बीडीएस, फिर पीजी सेम, और फिर डेंटल का हो गया मतलब बीडीएस और पीजी मतलब एमडीएस हो गया। फिर आ गया आयुर्वेदा में बीएमएस और पीजी। फिर आता होम्योपैथी में बीएचएमएस और पीजी। फिर आता है यूनानी में बीयूएमएस और पीजी। फिर सिद्धा में बीएसएमएस और पीजी। फिर योगा वाले में बीवाईएनएस और पीजी। ठीक है, ये पूरा डेंटल के आयुष के होंगे, यहां से आप पढ़ सकते हैं AYUSH आयुष के कोर्सेज हो गए। फिर आते हैं RCI पैरामेडिकल के लिए। इसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं तो आप देखिए BASALP, फिर दूसरा PGDRP, तीसरा एमफिल इन साइकोलॉजी कोर्स, एमफिल इन साइकोलॉजी, ये कौन कौन से कोर्सेज हैं जो एमपीएमएसयू करवा रही है। ठीक है, साइकोलॉजी, फिर आता है नर्सिंग में क्या करा रही है? नर्सिंग के लिए बीएससी, पोस्ट बेसिक बीएससी, फिर एमएससी। फिर आता है पैरामेडिकल के लिए। पैरामेडिकल में ऑल अप्रूव्ड डिग्री डिप्लोमा पीजी कोर्सेज बाय एमपी पैरामेडिकल काउंसिल। जो एमपी मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल ने जितने भी कोर्सेज दिए हैं वो सारे कोर्सेज को कराती है। एक मोटा मोटी समझ लीजिए कि जो एमपीएमएसयू है वो मेडिकल में एमबीबीएस पीजी सुपर स्पेशलिटी डीएम एमसीएच कराती है, डेंटल में एमडीएस पीजी, आयुष में आयुष की यूजी कोर्सेज पीजी कोर्सेज, आरसीआई जो इसमें आरसीआई का फुल फॉर्म नहीं लिखा है, सॉरी, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ये कौन सा है? रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। मतलब आरसीआई के अनुसार क्या होता है? बीएसएलपी, पीजीडीआरपी और एमफिल साइकोलॉजी। फिर नर्सिंग में क्या होता है? बीएससी, पोस्ट बेसिक बीएससी, एमएससी। और फिर आ जाइए पैरामेडिकल में जो मध्य प्रदेश की पैरामेडिकल की काउंसिल कहती है वो पूरे कोर्सेज कराती है। तो इस सारे कोर्सेज के लिए एकेडमिक सेशन 24-25 यानी जो सत्र 24-25 आने वाला है, बच्चों को पहले से ही कॉलेज का एफिलिएशन बता दिया जाएगा।
पूरा एकदम चार्ट फॉर्म में ओपन कर दिया जाएगा कि अगर किसी बच्चे को एमफिल इन साइकोलॉजी करना है तो कौन कौन से कॉलेज मध्य प्रदेश में एमपीएमएसयू के द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो वहां जाके एडमिशन ले सकते हैं। अब शेड्यूल क्या किया गया है कि डेट फॉर द सबमिशन फॉर द ऑनलाइन एफिलिएशन फॉर्म एंड फी शेड्यूल अप टू 19 से लेकर के 30/11, मतलब 19 तारीख से लेकर के चालू हो रहा 19/10/2023 से लेकर के 30/11। ये क्या, नो फीस, लेट फीस नहीं लगेगा। फिर इसका 1/12 से लेकर के 15/12 के बीच में 15% लेट फीस लगेगा, और 16/12 से लेकर के 31/12 तक 25% लेट फीस लगेगा। इसके बाद कोई भी एफिलिएशन नहीं होगा। प्लीज फिल द फॉर्म एज पर द लाइन विद जीएसटी एज पर द गवर्नमेंट। अब आता है इसमें नोटिफिकेशन क्या है। ऑल कॉलेज आर रिक्वेस्टेड दैट बिफोर प्रोसीडिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ द एफिलिएशन प्लीज गो थ्रू द यूजर मैनुअल। एक मैनुअल दिया गया, उस मैनुअल के अनुसार भरना है। साथ ही साथ वो कैसे स्टार्ट होगा, यूजर मैनुअल फॉर एफिलिएशन अंडर द हेडर इंस्टीट्यूट एफिलिएशन, फॉर मोर इंफॉर्मेशन क्लिक ऑन FAQ। अगर आपको कुछ चीज नहीं समझ आती, फर्स्ट आस्क क्वेश्चन जो दिक्कत आती है उससे आप देख सकते हैं। फिर टू अप्लाई फॉर द एफिलिएशन विजिट द mpmsu.mp.online.government.in। क्या साइट है, mpmsu.mp.gov.in, मतलब mpmsu.mp.gov.in साइट पे आपको जाकर के अप्लाई करना है। ठीक है, सॉरी MP के बाद MP ऑनलाइन भी है। ठीक है, तो mpmsu.mp.online.government.in। इट इज मैंडेटरी टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म विथ कंप्लीट ऑनलाइन पेमेंट। पूरे कंप्लीट ऑनलाइन पेमेंट से करना है। इनकम्प्लीट फॉर्म फी पार्शियल फी विल नॉट बी इंटरेस्टेड, मतलब अगर आपने हाफ फीस जमा की सब चीज नहीं चलेगा, आपको पूरी फीस जमा करना है। ऑल कॉलेज आर रिक्वेस्टेड टू मेक देयर पेमेंट विच विद इन गिवन लाइन, जो टाइम दिया गया उसके अनुसार करना है। फॉर पेमेंट MP ऑनलाइन है प्रोवाइडेड वेरियस फी मेथड। आप NEFT कर सकते हैं, RTGS कर सकते हैं, कार्ड पेमेंट कर सकते हैं। द कॉलेज आर डायरेक्टेड टू एडमिट स्टूडेंट ओनली गेटिंग एफिलिएशन फ्रॉम। देखिए साफ साफ कहा जा रहा है कि जिस कॉलेज ने, मतलब इतने कोर्सेज जो जिसको चलाना है मध्य प्रदेश में, जो एफिलिएशन ले पाएगा कॉलेज से एमपीएमएसयू की, जो कॉलेज एमपीएमएसयू से एफिलिएशन ले पाएगा वही एडमिशन ले सकता है, वरना एडमिशन नहीं ले सकता है। और ये साइट क्या होगी, फॉर एनी क्वेरीज और क्लेरिफिकेशन प्लीज सेंड द सेम मेल। कौन से मेल करना है आपको, एफिलिएशन mpmsu@mp.government.in पे। और इसका एक टोल फ्री नंबर है 0755672020। ये नंबर पे आप फोन लगा करके अपनी जानकारी ले सकते हैं। ऑल कॉलेज आर इंस्ट्रक्टेड टू सेलेक्ट द प्रॉपर टाइप ऑफ एफिलिएशन लाइक न्यू कॉलेज, न्यू कोर्स, इंक्रीज इन सीट, continuation of affiliation. If college fill wrong type of affiliation, form will not be proceeds and concerned college shall be responsible for। अगर आपने कोई गलत फॉर्म भरा उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, कॉलेज रिस्पॉन्सिबल होगी। फिर आता है कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल फैकल्टी विच हैव गॉट एफिलिएशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी फॉर एकेडमिक सेशन 2021, जो 2021 में जिसको मान्यता मिली है, नर्सिंग और पैरामेडिकल की बात हो रही है। ठीक है, नर्सिंग पैरामेडिकल में जिसको 20-21 की मान्यता मिली है वही 24-25 के लिए एप्लीकेबल है, 24 और 25 के लिए, बहुत बड़ी बात है। फिर कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल फैकल्टी रिकॉग्नाइज्ड बाय द एपेक्स काउंसिल एज न्यू कॉलेज फॉर द एकेडमिक सेशन 21-22 2023 विल अप्लाई। जो 20-21 वाले हैं, जो 21-22 वाले हैं और जो 22-23 वाले हैं, वो न्यू कॉलेज के हिसाब से अप्लाई करेंगे। वो क्या कहेंगे कि न्यू कॉलेज फॉर द सेशन, वो 24-25 के लिए न्यू कॉलेज भरेंगे। ठीक है, 24-25 के लिए क्या भरेंगे, न्यू कॉलेज। फिर एपेक्स काउंसिल परमिशन लेटर फॉर द 24-25 नॉट कंपलसरी एट द टाइम ऑफ फॉर्म सबमिशन। तो एपेक्स काउंसिल का जो आपको मिलता है उसको नहीं सबमिट करना है। नो एप्लीकेशन शैल बी इंटर्ड ऑन ग्राउंड आफ्टर द कट डेट। अगर ये डेट खत्म हो जाती है तो कोई, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन कोई काम नहीं होगा, सिर्फ ऑनलाइन होगा। नो ऑफलाइन फॉर्म शैल बी एक्सेप्टेड। लास्ट में कि कोई भी ऑफलाइन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये पूरी डिटेल है। बाकी आप सभी को मालूम है कि फाइनल ईयर के रिजल्ट आ गए हैं, जिसके लिए मैं लगातार आप लोगों के लिए
बार बार वीडियो बना रहा था कि फाइनल के रिजल्ट आ जाएंगे आज कल को लेकर के। आप जब ये नोटिस देख रहे हो, आप भी जब आपने कल ये नोटिस देखा होगा, मैं देखते काफी खुश हुआ, कई बच्चों का थैंक यू है कि सर आपके कारण। तो ये साफ साफ आ रहा है कि मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर ने कौन कौन से रिजल्ट रिलीज किए। तो बीएससी नर्सिंग 4th ईयर मेन एंड सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन मई 2023 अप्रूव कर दिया गया है। नोट, परीक्षार्थी परीक्षा परिणाम का अवलोकन करने हेतु तो नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करें। यहाँ पे एक लिंक है सर, वो लिंक का क्या मसला इस बार से क्या है कि अपनी जो साइट है एमपीएमएसयू ने उसको चेंज कर रही है और साइट में mpmsu.intelliexams.com mpmsu एग्जाम स्टूडेंट सर्विस फॉर्म विया स्टूडेंट रिजल्ट, आप डायरेक्ट जा करके, और ये माइंड लॉजिक इंफ्राटेक लिमिटेड ने रीवेरिफिकेशन यूजर मॉडल रिलीज किया है। इसमें आप देख सकते हैं क्योंकि अभी जो कंपनी उसका नाम है माइंड लॉजिक इंफ्राटेक, उसने पूरा मैनुअल रिलीज किया कैसे आपका रिजल्ट निकलेगा। अब हर बच्चे का रिजल्ट सब नहीं देख पाएंगे, अब सिर्फ हर बच्चा खुद का अपना रिजल्ट देखेगा। ठीक है, तो इसी तरह की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल आवर डिस्प्ले को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और आपको किसी भी वीडियो जैसे 3rd ईयर को लेकर के क्वेश्चनाइज होता है तो उसके लिए भी वीडियो बनने वाली है। हर ईयर की मैं वीडियो बनाऊंगा, जिसको भी जो जानकारी चाहिए कमेंट बॉक्स पे लिख सकता है। थैंक यू।